गरोट तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोपड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें यहाँ के जो भक्तगण हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको जो मशहूर तिलक जी शास्त्री कथा वाचक है, उनके मुखारविंद से कथा सुनने मिल रही है। गुरुजी कथाएं तो बहुत सारे ऐसे कथावाचक है जो कराते हैं, लेकिन आपकी विशेषता जो मैं इन लोगों से भी जो इनकी उत्सुकता है, जो भजनों पर झूम रहे थे, वैसे ही मुझे मालूम पड़ रही है। लेकिन मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहती हूँ, आप कहाँ से हैं और कितने सालों से जो है इस क्षेत्र में आप कथा का वाचन करते हैं? जी, मैं यदि आपके ही मंदसौर जिला शामगढ़ तहसील का एक गांव है, छोटा सा पिछला, जो शामगढ़ धर्म राजेश्वर धाम के पास में, वहीं से रहने वाला हूं। छोटा सा ही था और उसी के बाद में क्यासरा कायावर्णेश्वर महादेव, वहां से मैंने वेद की डिग्री ली। उसके बाद उज्जैन गया, ज्योतिष सीखा और वहीं से मैं वृंदावन चला गया था। क्या बात। तो वैसे मुझे सब ब्रजवासी वृंदावन वाले के नाम से जानते हैं, परंतु रहने वाला मैं आप ही के क्षेत्र अपने मंदसौर जिले का ही हूँ, जो कि पहले गरोड़ तहसील लगती थी, अब शामगढ़ तहसील में। और यहाँ के विषय में जो आपने पूछा, तो वास्तव में यहाँ ये 5वें वर्ष की कथा है, सतत 5वें वर्ष की कथा है। हर वर्ष रोज भंडारा भी होता है। पूरे नगरवासी ऐसे ही भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और इनके विषय में तो मैं भी क्या कह सकता हूँ कि वास्तव में जहाँ भी मैं भी कई गांव में कथा करने जाता हूँ, पर इस नगर का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो अभूत देखा गया है। बिल्कुल। सबसे बड़ी एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ। प्रथम वर्ष इस गाँव में कथा करने आया था। अच्छा। उस समय क्या हुआ कि एक कच्चा मंदिर था भगवान राम का। तो इन सब ने मेरे से कहा, गुरुजी एक राम मंदिर का बनाना है, तो कब से चालू करो, मुहूर्त दे दो। तो हमने 3 महीने बाद की जो अच्छा मुहूर्त आया था वो दे दिया था यहाँ। और उसी दिन का फिर मेरे पास फोन आया, मैं कहीं दूसरे गांव में कथा कर रहा था नगर वासियों का। बोले, गुरुजी कैसा मुहूर्त दे दिया? तो मैंने कहा, मेरे को क्या हो गया भैया, कुछ गलती हो गई? बोले, नहीं, आपने जो मुहूर्त दिया इस तारीख में आज अयोध्या मंदिर का काम चल रहा है। वहाँ भी मंदिर की पूजा हो रही है, काम चालू हो रहा है। तो हमने कहा अच्छा है ये तो मुहूर्त। क्या बात। और योग ऐसा जमा कि 1-2 साल में मंदिर 70 लाख का मंदिर बन के तैयार है, परंतु हुआ ऐसा कि बिठाने का ऐसा योग ही नहीं मिला। पिछली बार भी कई बार इन्होंने मेरे से मुहूर्त भी पूछा, यज्ञ के लिए मुहूर्त, तिथियां सब फिक्स हो गई थी और भगवान की इच्छा नहीं थी। और अब इस बार जैसे अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान हुए हैं, और आज हमारे नगर में भी भगवान राम और भगवान शिव परिवार सहित विराजमान हुए हैं 5वें वर्ष की कथा में। बिल्कुल। तो जो पुनीत कार्य अयोध्या में हुआ है, एक और राम मंदिर यहाँ भी अब कह सकते हैं कि यहाँ पर भी शुभ हो चुका है, शुभ अवसर है यहाँ के ग्रामीणों के लिए। जैसे कि गुरुजी ने बताया अभी कि राम मंदिर यहाँ पर भी बनकर के तैयार है और आज प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर भी हो चुकी है। क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है यहाँ के ग्रामीणों के लिए भी। अयोध्या में जा सके ना सके, इनकी संभावना या फिर भविष्य में जो भी हो, संजोग मिले ना मिले, लेकिन यहाँ के राम मंदिर के दर्शन में जरूर कर लेंगे। गुरुजी से जैसा आपने कहा वृंदावन में भी आप जाकर के आए हैं, कृष्ण जी की महिमा आज कैसे बताई आपने, क्या प्रसंग चल रहा था? श्रीमद् भागवत कथा का कौन सा दिन है? श्रीमद् भागवत कथा का आज का 4था दिन है। और 4थे दिवस में हमने मथुरा में कैसे भगवान का जन्म हुआ, भगवान के आने का कारण क्या है संसार में। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र बताते, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब संसार में धर्म की हानि होने लग जाती है, तब मेरे भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। परंतु आज तो हमें भी ये देखने को बड़ा आनंद हो रहा है कि आज तो पूरा देश भगवान राम की सेवा में लगा है। पूरे देश में, पूरे भारत में भगवा छा रहा है, गांव गांव में राम राम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि राम राज्य आ गया है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ और मैं सिर्फ पार्टी का भगवान को मानने वाले हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई दूसरी। परंतु आज हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस भारत में पहली बार एक ऐसा राजा हमने देखा है जो वास्तव में, या तो उज्जैन में हरिश्चंद्र राजा थे, हरिश्चंद्र राजा ने जैसा भगवान के धर्म के आयोजन किए थे, वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर उन्हें हरिश्चंद्र राजा की उपाधि दी जाए तो भी कम है मेरे। राम का काज जो इतने समय से सिर्फ एक उम्मीद था, सिर्फ एक आशा था, आज स्वप्न इतना पुराना, 500 वर्ष पुराना इतना संघर्ष आज जो है स्वप्न का पूरा होते हुए आज की जनता और आज के राम भक्त देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आपने बताया है अभी। तो इसके साथ ही जो है राम जी की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ भारत देश ही नहीं, आपने कहा भारत देश, बल्कि पूरा विश्व इसको उस तरीके से देख रहा है। तो एक
एक जरिए आप कह सकते हैं कि जिस राजा ने इस कार्य को पूरा कराया है या फिर कह सकते हैं कि स्वप्न को पूरा किया है, बहुत ही पुनीत कार्य है और राम के काज को पूरा किया है। राम जी की लीलाएं हम सुन रहे हैं, 5 वर्ष का जो स्वरूप कह सकते हैं 5 वर्ष के रूप में उनको विराजित किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाएं आपने बताया अभी कि कृष्ण जी का भी जन्म लीलाओं के लिए हुआ था, क्योंकि जो है जगतवासी देखना चाहते थे कि भगवान बाल रूप में कैसे नजर आते हैं, तो वही मनमोहक रूप कृष्ण भगवान का रूप दिया गया है। श्री राम भगवान की ओर जो मूर्ति विराजित की गई है वहाँ पर, उसकी क्या और विशेषता है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि भगवान राम की जो एक मूर्ति स्थापित की गई वहाँ पे, जिसमें 10 मुख्य अवतारों का वर्णन उसमें दिया गया है और एक राम बाल रूप में बताए गए हैं। और भगवान राम तो वैसे ही सारे देश को विश्व को भी वैसे भी रामचरितमानस भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान राम हमें मर्यादा सिखाते हैं। परिवार में कैसे रहना, संसार में कैसे रहना, एक राजा का क्या कर्म होता है, किस प्रकार से एक मर्यादा होती है, धर्म के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, ये सब रामचरित्र हमें सिखाती है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि आप सभी रामचरितमानस को अवश्य पढ़ें। बिल्कुल, धार्मिकता को लेकर के भी जो है हमारा देश अन्य देशों में पूरे विश्व में जो है एक अपना परचम लहरा रहा है कि कितना ज्ञान है धर्म के क्षेत्र में भारतवासियों को। धार्मिक ग्रंथों को जो रामचरितमानस है, रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ऐसे ऐसे कई देशों के जो है नागरिक पढ़ रहे हैं और सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी पांचाल, AP 100 TV लाइव धर्मपत्नी